सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तपों में शारीरिक तप की चर्चा चल रही है। तो जो 4 प्रकार का तप है उसके बारे में चर्चा हमने की है पिछले क्लास में। आज अहिंसा के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे वाले पाठ में से कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी नमस्ते जी। भद्र सुनने के विषय में आपने प्रसंग आया था, तो आपने बताया कोई कुछ मतलब दूसरे के विषय निंदा करे, चुगली करे, उनको मना कर दे, लेकिन अगले वाला मतलब ऐसा दुष्ट आदमी हो कि मतलब उसको बोलना ही है उस विषय में, तो उस समय हम क्या करें? अगर हम तो स्थिति में स्थिति नहीं है कि अपने को बाहर की सरोवर से समेट ले अपने को, उस समय ना वो तो जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो 1-2 बार सुनाएगा अपने स्वभाव के अनुसार, उसका स्वभाव है सुनाने का। पर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो किसी और सुनने वाले को ढूंढेगा। फिर वो सोचे बेकार का आदमी है, पत्थर को सुनाना इसको सुनाना बराबर है, इसको क्या सुनाना। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप ना हाँ कर रहे हैं ना हूँ कर रहे हैं ना उसकी तरफ देख रहे हैं। व्यक्ति तभी तो आगे बढ़ता है ना जब दूसरा व्यक्ति भी इंटरेस्ट लेता है निंदा चुगली में, तो उसको नहीं देना चांस। कभी तो बड़े ही कर देते हैं काम, क्योंकि बड़ा तो शरीर हुआ है ना, आत्मा के संस्कार उसने यदि नहीं हटाए उस आत्मा ने, तो शरीर बड़ा भी हो जाए तो भी कभी करते रहते हैं। तो वहां से भी अपने को इधर उधर हो जाना चाहिए, खिसक लेना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। अपने अंदर भी चलता रहता है, वो भी नहीं करना चाहिए। जी दीदी जी हो, जिसकी कल बात हुई थी कि सामने वाले व्यक्ति कटु बोल रहा है, दोस्त तो बोल रहा हो, जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी सुन लेते हैं, मतलब जितना दुख सुनाई तो काम में प्रवेश करता ही है, तो उसको हम भद्र कैसे बनाएं? मतलब वहाँ पर भद्र शब्द का जो उपयोग मतलब इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है, जी तो उसे हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर भद्र हम किस प्रकार उसको बना कर रखें? नहीं, वो तो भद्र हो ही नहीं सकता है। जो अभद्र है वो भद्र नहीं हो सकता है। जो भद्र उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब हम अज्ञान को ज्ञान बना दें ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो अभद्र को भद्र बना जितने कटु शब्द या कुछ कठोर शब्द हमारे कान में मतलब प्रवेश किए हैं, श्रवण किए हम, तो अपना फिर काम करेगा ही। हाँ करते ही है, वो तो करता ही है। तो यहाँ पर मतलब अपरिहार्य स्थिति बन गई मतलब। हाँ, अपरिहार्य स्थिति में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर बस जहाँ तक हम प्रयास कर सकते हैं उतना ही हमें करना चाहिए। तो एक तो ऐसी स्थिति होती है, उसको हटाइए। जैसे अहिंसा के बारे में भी ऐसा ही है, ऐसे भद्र अभद्र के बारे में। लेकिन हमारा जो भद्र सुनने का रेशियो है वो अभद्र से यदि ज्यादा हो तो फिर वो प्रभाव नहीं डालता है। जो चीज हमारे अस्तित्व में या प्रकृति में भी जो स्ट्रोंग होती है उसका वर्चस्व होता है, जो कमजोर होती है वो होते हुए भी ना जैसे रहता है। तो हमें उतने ही उस संतुलन में ना उसको बढ़ा देना चाहिए, अच्छे वाले शब्दों को, अच्छी चीजों को। और कभी तो अपने अंदर से ही ऐसा चलता है, संस्कारवश कोई दूसरा नहीं सुना रहा है, हमने ही कभी कुछ सुना था उसको हम ही दोहरा रहे हैं। आत्म संवाद जिसको कहते हैं ना, तो कम से कम अपने आप को हमें रोकना आना चाहिए। और हमें अपने आप को रोकना आना आ गया, यदि रोकना हमने सीख लिया ये टेक्निक, तो फिर ऐसे भी होता है कि दूसरा क्या बोल रहा है वो ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है।
ऐसी भी एक स्थिति आती है योग में कि फिर बाहर जो मर्जी हो रहा हो वो उसने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, तो वो चीज बाहर होते हुए भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, वो अपना इशू बनाने में इतना तल्लीन हो गया क्योंकि उसने ये प्रैक्टिस कर ली कि एक काम में कैसे एकाग्र हुआ जा सकता है। तो फिर उसका ध्यान सब समय ना अपने वाले काम पे रहता है, दूसरे की तरफ नहीं रहता है। जैसे आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं ऐसे स्थान में जाते हैं जहां आपको पता है कि सीसी कैमरा लगा हुआ है और पूरा फोकस मेरे ऊपर ही है, तब हमारी एक्टिविटीज कैसी होंगी? बहुत सजगता पूर्वक होंगी कि हमारे से कोई ऐसा शब्द बोला ना जाए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं तो कोई हमारे से चीज उठाई ना जाए, चोरी ना हो, कोई हमारे से ऐसी चेष्टा ना हो जो अनुचित है, तो हम कितने सतर्क रहते हैं। और वो तो सीसी कैमरा तो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, लेकिन ईश्वर का सीसी कैमरा तो हर जगह है। और वहां भी वो जो सीसी कैमरा है वो केवल बाहर बाहर का देख सकता है, अंदर वाला नहीं देख सकता है। आप अपने अंदर जो भी भावना रखें वो उसमें नहीं आएगी, लेकिन ईश्वर वाला कैमरा ऐसा है उसमें अंदर वाला भी आ जाता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, बाहर तो हम अभद्र से बच गए, लेकिन अंदर यदि अभद्र है तो वो भी उसमें आ जाता है। तो जब साधक को ये विश्वास हो जाता है, हम उसमें मंत्र बोलते हैं ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, तो विश्वानी धामानि भुवनानि वेद, वो सबको जानता है, सब भुवनों को और सब धाम को। धाम का मतलब है स्थान, और धाम का मतलब है नाम, धाम का मतलब है जन्म जन्मांतर। तो पीछे का भी जानता है कि ये कहाँ से आया, क्या क्या करके आया। तो वो जब सबको जानता है, अंदर का भी जानता है बाहर का भी जानता है, तो ऐसा जब व्यक्ति को पक्का विश्वास हो जाए तो व्यक्ति आचरण कैसा करेगा? जैसे अभी मैं देख रही हूँ आपको सबको, तो क्या कोई क्लास में कोई ऐसी चेष्टा कर सकता है जो नहीं करनी चाहिए? नहीं कर सकता है। और यदि मैं सब समय आपको देखती रहूं तब कैसा लगेगा? तो दोनों में से एक काम होगा, या तो आप मेरे को डिगाओगे, डिगाना समझते हो, कोई भी बहाना लगा के इनको इधर उधर करो, सुबह से बिल्कुल हमारे सर पे ही है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जैसे मैं आपके सामने हूँ तो एक अलग स्थिति है, जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर जो बातचीत शुरू होती है वो अलग होती है, फिर मैं दोबारा अंदर आई तब फिर बातें बंद। तो इसका मतलब अंतर है सामने में और पीछे में, एक जैसा नहीं है। वो होता ही है, वो सभी के साथ ही होता है ऐसे। तो सब समय यदि मैं आपके पीछे पीछे रहूं, एक ही दिन में परेशान हो जाओगे आप। तो आप कहेंगे कि या तो इनको दीदी को भेजो कहीं इधर उधर, कोई तो बहाना बनाओ, कुछ तो ऐसा सुनाओ इनको कि वो मतलब उधर जाएं और या फिर आप मेरी परवाह करना बंद कर देंगे, मतलब मेरे होते हुए भी आप नेग्लेक्ट कर देंगे, होते हुए भी आप अनदेखा कर देंगे मेरे को। ऐसा हम ईश्वर के बारे में करते हैं। ईश्वर को हमने क्या कर रखा है? होते हुए भी अनदेखा कर रखा है। जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना बिल्ली को आते हुए देख के, हम आपको देखेंगे ही नहीं, आप कैसे खाओगी? बिल्ली आती है तो आपने आंखें बंद कर लेता है, वो आराम से ले जाती है उसको उठा के। ऐसे हम कह रहे हैं कि हम ईश्वर को देखेंगे ही नहीं, हमने ईश्वर की तरफ से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और हमें अब जो हमें करना है वो हम करेंगे। लेकिन आंखें हमने बंद की, ईश्वर ने तो बंद नहीं ना की। आंखें कबूतर ने बंद की, बिल्ली ने नहीं की ना, तो अपना काम करेगी। तो ईश्वर की तो आंखें खुली हैं, तो वो तो अपना दंड देगा। तो यदि हमें ये पक्का ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर मुझे देख रहा है, जान रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ इस काम को, मैं मन में क्या सोच रहा हूँ उसको भी जान रहा है, तो फिर व्यक्ति पूरा अपने काम के ऊपर एकाग्र होगा। जैसे आपको कहा जाए कि अभी ना आप यहाँ झाड़ू लगाओ और स्वामी जी ऐसे खड़े होकर देख रहे हो आपको, तो झाड़ू कैसे लगाओगे?
पूरी एकाग्रता से जितनी अच्छी झाड़ू आप लगा सकते हैं ना, उतनी अच्छी आप लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई मेरे को देख रहा है। और उस समय आपका ध्यान कहीं इधर उधर जाएगा क्या? उस समय नहीं जाएगा, उस समय उसी में ही रहेगा। तो ये जो योगी होते हैं, ये अपने चित्त को कैसा बना लेते हैं? ये ऐसा बना लेते हैं कि ईश्वर मुझे हर पल देख रहा है, इसलिए वो जो काम करते हैं ना, उसी में तल्लीन हो जाते हैं फिर। तो उनको इधर उधर की चीजें बाधा नहीं डालती हैं फिर। तो जो आपने पूछा कि अभद्र है तो उससे कैसे बचें, तो उसका तरीका एक ये है कि चित्त ही इतना एकाग्र कर लेता है योगी कि वो बाहर की जो अभद्रताएं हैं उसकी तरफ या तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, वो अपने काम में तल्लीन रहता है। और जाता भी है तो फिर दृष्टि को इतना परिष्कृत कर लिया कि उस बाह्य आवरण को नहीं देखता है, बल्कि उस आवरण के पीछे जो एक विशुद्ध आत्मा है उसको देखता है। तो उपाय तो हैं, हर चीज का उपाय है, पर हम उसकी कोशिश करें। हमें क्या चाहिए? हे तू हान हानो उपाय। हान यदि चाहिए तो हान के उपाय भी हैं, और यदि नहीं चाहिए तो फिर तो सब कुछ होते हुए भी लोग रोगी हैं कि नहीं है? योग भी है, दवाइयां भी हैं, अच्छा सब कुछ भगवान की दया से है, उसके बाद भी रोगी हैं। शरीर भी रोगी है, मन भी रोगी है, तो क्या कर सकते हैं? अच्छे पद पे हैं, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसके बाद भी बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मन से परेशान है व्यक्ति, मन रोगी है, तो क्या कर सकते हैं? तो खुद ही ठीक करना होता है फिर ये। तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जी बाहर तो सारा भद्र भद्र हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बाहर तो नहीं है, अंदर पॉसिबल है, लेकिन हम उससे बच सकें उसके उपाय हैं, वो संभव है। वो करना कैसे है, वो हर व्यक्ति को अपना अपना अलग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सबके संस्कार अलग, सबकी प्रकृति अलग, सबकी निष्ठाएं और श्रद्धाएं अलग, सबकी सामर्थ्य अलग, तो फिर अलग ही उपाय होंगे। सबको अपना खुद ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है कि आपने किस उपाय से अपने मन को ठीक किया। महत्वपूर्ण ये है कि ठीक रखें शरीर को भी और मन को भी। तो आपने एलोपैथी का सहारा लिया या होम्योपैथी का या नेचुरोपैथी का, पैथी कोई भी हो, या योगपैथी का, महत्वपूर्ण ये कि स्वस्थ रहें, किसी का भी सहारा लें, रोगी ना हो। ठीक है प्रीतम जी। जी, इसे कहते हैं कि बैल के सींग में सरसों के दाना जितने समय तक ठहर सकते हैं, अगर व्यक्ति उतने समय तक इस कुसंस्कार को या मतलब सुन ले या देख ले तो भी मतलब वो भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या बैल के सींग में? बैल के सींग बहुत चिकने होते हैं, उसमें अच्छा। सरसों के दाने को रखोगे तो मतलब बिल्कुल थोड़े समय के लिए ठहर पाते हैं। हाँ, मतलब पड़ते ही गिर जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहीं सुना था महापुरुषों से कि उतने समय तक भी अगर चित्त में कोई संस्कार बने, चाहे श्रवण के माध्यम से, चाहे दृष्टि से माध्यम से, तो ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पर हम उसको कैसे हटाएंगे, मतलब कैसे वो तो मतलब सजगता की अत्यंत उसके लिए कहा है ये। यद्यपि ऐसे इतनी क्षण में पतन होता नहीं है, पर अगर वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि जिस चीज को हमने अभद्र को देखा या सुना तो वो तो इतना ही होता है जो आपने उदाहरण दिया, एक क्षण का भी कई 100वां भाग होता है वो। तो फिर हमारा चित्त उसको मल्टीप्लाई कर लेता है। तो वो अगर हम उसको आगे ना बढ़ाएं तो इतनी देर वाला तो नहीं करेगा हानि। तो वहां पर इसीलिए कहा है कि इतना भी मत देखो, क्योंकि चित्त का स्वभाव है बढ़ा लेना फिर उसको। तो इसलिए आप इतने सजग रहें कि इतनी देर के लिए भी ना दिखे, और फिर भी कहीं दिख भी जाए, आप देखना भी नहीं चाहते हैं, आप बच के भी रहते हैं, फिर भी कुछ ऐसा दिख जाए या ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए, कान में गिर जाए ऐसा कोई शब्द या कोई ऐसा दृश्य आपको दिख जाए, तो उस समय तुरंत आपका ज्ञान ऊपर आए और आप कहें कि ये सब 84 लाख योनियों में और कष्टों में और नरकों में डालने वाला दरवाजा है और कुछ नहीं है। इतना व्यक्ति का समझ रहे तो उसको तुरंत हटा दो। तो ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना उतना फिर आचरण में उसको
शुद्ध बनाने में वो सहायक बनता है। इसलिए सांख्य दर्शन का तो मतलब ये सीधा ही ये है कि आपको तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहिए। यदि थोड़े भी ना हो तीनों प्रकार के दुख, तो फिर ये उपाय तो रीते ज्ञानान्य मुक्ति, फिर आप उससे मुक्त नहीं हो सकते बिना ज्ञान के। आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो ज्ञान का अभिप्राय है वहां पर अपनी अंदर की समझ, अंदर के अनुभव, न कि पुस्तकों को पढ़। पुस्तकें जो पढ़ा रही हैं वो उसी के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, पर उसके अनुभव हमें खुद करने होते हैं। अपने जीवन में हमें खुद देखना होता है कि कहाँ कहाँ वो ज्ञान तो है पर उस ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, आचरण हो रहा है उससे विपरीत जैसा मेरा ज्ञान है। तो फिर ये कहा जाएगा कि वो ज्ञान जो है वो केवल सुना हुआ है, अनुभौतिक ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान है। वो ज्ञान तो कई प्रकार का होता है ना, सुना हुआ ज्ञान, किसी से किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान, और एक होता है अनुभौतिक ज्ञान, अपनी अनुभूति में उतरा हुआ। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी अनुभूति जो है। तो बाकी के भी रक्षा करते हैं, पर अपने प्रत्यक्ष यदि हो गया तो फिर व्यक्ति मतलब वो गिर नहीं सकता है। जब सीधा दिख ही रहा है ये कीचड़ है, ये सूखा है, तो कीचड़ में पैर कौन रखेगा? जब भ्रम हो तब रखा जाता है, या फिर उसका ध्यान ना हो तब रखा जाता है। और कोई प्रश्न किसी का? उधर दे देना, पीछे दे देना। ओम दीदी जी। आपने बोला कि अभद्र को हटाना है, तो वैसे तो अभद्र को अंदर से हटाने की कोशिश करते हैं तो तब भी दुख होता है, क्योंकि कामना करते हैं तो फिर वो पूरी नहीं होती तो तब भी दुख होता है। अभद्र को हटाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि भद्र को डालते रहो। दीदी जी, तो इसमें तो मैंने पढ़ा था कि इससे अभद्र दब जाएगा लेकिन हटेगा नहीं। नहीं, वो निकल जाएगा। अगर भद्र का रेशो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे किसी कमंडलू में कीचड़ हो, उसमें दूध डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ओवरफ्लो हो के ना, फिर वो निकल जाता है। मतलब उसमें कीचड़ तो था 100 ग्राम और ऊपर से दूध डालते गए 10 लीटर, तो उसका प्रभाव हट जाएगा। फिर यही एक तरीका है, भद्र को बढ़ाते जाएं, अच्छी चीज को। क्योंकि आप यदि पीछे वाले अपने संस्कारों को और दोषों को हटाने लगेंगे तो उनका तो इतना बड़ा एक पहाड़ है, आप यूं समझ लो, कचरे का। दिल्ली जाते समय कभी पहाड़ देखा है कचरे वाला? मुर्गा मंडी। अब उसको शुद्ध करने लगे तो फिर बहुत वो लगेगा। तो उसका उपाय यही है कि अगर उसको नष्ट करना है तो एक अग्नि की चिंगारी लगा दो, मिट्टी तेल छिड़क के, सारा जल जाएगा। तो अग्नि ज्ञान ही है। इसलिए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र को इसीलिए तो सबसे बड़ा मंत्र माना है चारों वेदों में, कि जो उसका तेज है। हमारे पास उतने सामर्थ्य नहीं है, हमारे दोष इतने ज्यादा हैं, और जो हम जानते हैं वो तो 1000वां हिस्सा भी नहीं है हमारे दोषों का। जो संस्कार रूप में दोष हैं, जिनको हम भी नहीं जानते, वो मौका आने पे अपना काम कर जाते हैं। वो इतने दोष हैं हमारे संस्कार रूप में तो जन्म जन्मांतरों के, कि हम उनको ठीक करने लगे तो युगों बीत जाएंगे और तब तक नए और बन जाएंगे। हम परेशान भी तो होते हैं ना उसको देख करके। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है ईश्वर की कि हमें सारे दिखते नहीं है। अगर इस आत्मा को अपने सारे के सारे दोष दिख जाएं तो ये तो फिर उस बुढ़िया की तरह ही हार्ट अटैक हो जाए इसका। सूत काटने वाली बुढ़िया थी ना, बोली इतना काटना है मेरे को, 1 ट्रक, और इतना इतना आराम से काट लेती थी क्योंकि इतना ही दिखता था उसको, और वो 6 महीने हो जाना था 1 ट्रक ही। तो हैं तो इतने ही, पर हमें तो क्या दिखता है? भगवान हमें कितना दिखाते हैं? राजा बुढ़िया को कितना दिखाते थे? सूत, वो कॉटन, इतना ही दिखाते, बस आपको इतना ही काटना है।
तो भगवान हमें क्या दिखाते हैं, बस तेरे अंदर देर से उठने वाली गलत आदत है और सारी अच्छी है, तू इसको ठीक कर ले। तेरे अंदर बस झगड़ा करने की आदत है, तू इसको अपने वाणी को ठीक कर ले। तेरे अंदर केवल झूठ बोलने की, थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं हमें ताकि हम उसको ठीक कर लें। और फिर अगर योगी को कहीं संस्कार रूप में दिखता है तो फिर वो कहता है इस पे मेरा काबू नहीं चलेगा, तो आप अपने भर्ग से इसको भस्म कर दीजिए। तो वो उसकी शरण में जाता है। फिर अपना पुरुषार्थ जब उसको कम लगता है तो जैसे आपने बोला अभी ट्रक भर के जितना भी मतलब जो बचा हुआ है, जो संस्कार है, वो भी अगर हमें दिख जाए तो इसके लिए क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम उससे अलग ही हो जाए, पृथक हो जाए? तभी हो जाओ। तो वैसे मुझे यही उपाय लगता थोड़े है। वाले से जब नहीं हुआ जा रहा तो ज्यादा वाले से कैसे अलग हो जाओगे? तो घबरा नहीं जाओगे। थोड़े से ही घबरा रहे हो कि चाहते तो हैं, हो नहीं पाता है, और फिर सारे के सारे दिख गए तो नहीं, मैं बिल्कुल ही ज्यादा हथियार डाल दोगे अर्जुन की तरह, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, जो होना है वो मेरे से, ये दोष नहीं मिटाए जाएंगे इतने सारे। एक दो होता तो मिटा लेता। नहीं, मेरा संकेत ज्यादा वाले की तरफ था, थोड़े से वाले। ज्यादा देख लो, समाधि लगाओ तो उसमें चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। महात्मा बुद्ध को 500 जन्मों का साक्षात्कार हो गया था। सारे रास्ते खुले हैं, आप करो तो कुछ तो। बहुत रास्ते हैं, जो आप चाहो वो रास्ता आपके लिए खुला है, अनंत। नया बनाना चाहो नया बना लो, किसी पुराने बनाए हुए पे चलना चाहो वो भी अनंत हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, साधक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने भी बना के छोड़ दिए, उन पे चल लो। वो कोई भी अनुकूल नहीं पड़ता है तो नया बना लो। सब तरह की छूट दी है ईश्वर ने हमें, कर लो, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोई दूसरा कर दे ये कभी नहीं होगा, नो ऑप्शन, कोई नहीं कर सकता है। आप कितने भी महान से महान गुरु के पास भी क्यों ना रहते हो, गुरु सहायता कर सकता है चलने वाले की। जिसने चलने का कदम ही नहीं बढ़ाया, गुरु कुछ नहीं कर सकता है। और गुरु से भी महान ईश्वर है, और वो सब समय हमारे साथ है। और उसके साथ रहते हुए भी हम तब तक अपना उद्धार नहीं कर सकते जब तक हम नहीं चाहते। हम चाहें तो ईश्वर सहायता करेगा, हम चाहें तो गुरु भी सहायता करेगा, हम चाहें तो ये सारी प्रकृति सहायता करती है। आप में से कोई भी ब्रह्मचारी यदि आगे बढ़ना चाहे तो पहले तो आपके जो साथी हैं, आपके आसपास रहने वाले हैं, वो आपको परेशान करेंगे पहले तो। हाँ, ये ज्यादा ही कुछ अलग बनना चाहता है, ये कुछ ज्यादा ही ऋषि बनेगा, तो वो आपकी उपेक्षा करेंगे, वो आपको चिढ़ाएंगे भी, वो उसमें बाधा भी डालेंगे। लेकिन फिर भी आप लगे रहे चीचड़ की तरह से। चीचड़ समझते हैं? गाय भैंस के वो जो दूध निकालते हैं वहां जाके चिपक जाते हैं, कितना भी उसको निकालो फिर भी चिपका ही रहता है। तो उसको बहुत ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता है फोर्सफुली खींचना पड़ता है। तो जब कोई साधक ऐसे चिपटा ही रहता है अपनी साधना में, तो फिर दूसरे सहयोग करने लग जाते हैं। भाई इसकी अभिप्सा सच्ची है, इसलिए हमें इसका सहयोग करना चाहिए। करना हमें ही है, सहज में नहीं होता है। सहज में मतलब साधना तो सहज है, अपने जो स्वभाव और जो संस्कार बना लिए, प्रकृति बना ली, उसको तोड़ने में कठिनाई होती है व्यक्ति को, क्योंकि हमने बनाई ना। तो अब हमारा वो बन गया, एक अभ्यास हो गया उधर ही चलने का। पानी एक बार जिधर से बह जाता है ना, तो फिर वो एक वो बन गया, उसका ट्रैक बन गया। तो अब यहाँ जितना भी डालोगे वो वहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। फर्श पे कभी दूध बिखर जाता है तो वो जिधर चला गया, अब वहां और थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डालो, आप उधर ही जाएगा, उसी ट्रैक पे। ऐसा हमारा मन है, कितना सुनते हैं देखो ना। आप अपने जीवन को तो देखो, करते वो ही है पर
जो हमें करना होता है ना वही करते हैं, और हमें लगता भी नहीं है कि हमने कुछ तोड़ दिया, कोई रूल तोड़ दिया, ऐसे लगता भी नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही वही बन गया। रूल तोड़ना ही हमारे लिए सामान्य है। कितनी बार बोला कि कक्षा में सबको आना है, फिर भी अपने गोता मार देते हैं 2-4 दिन में। इधर उधर कहीं जाए तो पूछ के ही जाना है, बिना पूछे नहीं जाना है, तो भी भाग जाते हैं। कोई अपने घर चला जाता है, कोई ऋषिकेश, कोई हरिद्वार, कोई योगग्राम, कोई रुड़की। बाद में पता लगता है वो तो गए आज, पता है ना नहीं जाना चाहिए, फिर भी वही करते हैं हम। तो ये इसलिए कठिन पड़ता है कि हमारी प्रकृति जो बन जाती है, जैसा हमने आज तक जिया वैसा ही फिर वो मतलब उसको सहज लगता है वैसे करना, कठिन होते हुए भी सहज लगता है। तो एक बार साधक को थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ी सजगता को बढ़ा करके एक बार लगना पड़ता है, और फिर उससे निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो बड़ा आनंद आता है उसको। आपके लिए सुबह उठना, जल्दी उठना जब घर से आए तो कठिन था कि नहीं था? और कुछ कुछ के लिए तो अब सरल हो गया, और कुछ कुछ के लिए अभी भी कठिन है कि नहीं? ऐसा है ना। अब जिन्होंने अपनी प्रकृति को मतलब सेट कर लिया कि मुझे अब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, अपने मन को उन्होंने बता दिया, इसलिए उनके लिए जल्दी उठना बिल्कुल कतई कठिन नहीं है। बल्कि उनको कभी ऐसी जगह, ऐसा अवसर मिले कि आज वो चाहें तो देर से भी उठ सकते हैं, तो भी वो 4 बजे ही उठ जाएंगे, क्योंकि अब वो उनकी प्रकृति बन गई, सहज हो गया वो उनके लिए। और जिन्होंने अपने अंदर नहीं डाला इस चीज को, इसके महत्व को, कि ये जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मेरे लिए फायदेमंद है, तो वो यहाँ अभी तक भी 4, 5, 6 साल के बाद भी डंडे से ही उठते हैं। और कोई ऐसा अवसर आ जाए कि जिस दिन उनको ऑप्शन है देर से भी, तब वो 6 बजे उठेंगे। होता है ऐसे। ऐसा ही है ये हमारे सबके जीवन के जो संस्कार हैं। हमने यदि एक बार डाल दिया अपने माइंड में कि मुझे ये जीवन चाहिए, तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है। सारी चीजें, एक व्यक्ति ने भी यदि उसको पाया है तो सब पा सकते हैं, क्यों नहीं पा सकते? और एक ने नहीं, आ तो हजारों हजारों ऋषियों ने पाया है, और पुरुषों ने भी पाया और महिलाओं ने भी पाया। इसलिए इसमें कोई शरीर का भी कोई भेद नहीं है। और अमीरों ने भी पाया और गरीब ने भी पाया, और बहुत विद्वानों ने भी पाया, और जो बिल्कुल विद्वान नहीं थे, थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने भी पाया। सारे उदाहरण हैं, तो क्यों नहीं पा सकते हैं? हम पा सकते हैं, पर हमें एक बात तय तो करना पड़ेगा ना, गोल तो हमें बनाना पड़ेगा अपने जीवन का। अगर हमारा ही लक्ष्य ये है कि बस ठीक है, मेरे को इतना से थोड़ा पवित्रता से जीता रहूं, बस इतना ही बहुत है, भगवान जी मिले ना मिले, संस्कार मिटे ना मिटे, बस मैं ठीक हूँ, स्थूल दृष्टि से मैं कोई दोष नहीं करता हूँ, और रहने को अच्छी जगह है ही, खाने को सात्विक आहार है, और रोजाना हवन में बैठने को मिल जाता है, थोड़ा व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शरीर रोगी नहीं होगा, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, फिर आपको फालतू दे भी कौन रहा है?